जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप ये सारा फार्मूला 20 फार्मूला है लिखा हुआ ये कर लेते हो तो आपको 3 से 4 नंबर अभी आपके मुट्ठी में आ जाएंगे और मजा ही आ जाएगा भाई साहब। तो आइए मेरे साथ एकदम नजरे में नजरे मिलाकर ये सारा जितना भी 20 फॉर्मूला है ये याद कर लेते हैं एकदम। भाई क्लास 10th में ना यही सारा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका जो एग्जाम होने वाला है ना, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और आपको यही सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि बताइए भाई बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, और 4 ऑप्शन मिलेंगे और तब आप मुझे जरूर याद करोगे। ये बात मैं बता रहा हूं क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस यानी यही सारे जो है फॉर्मूला पूछ लिए जाते हैं और 3 से 4 फॉर्मूला पूछेगा आपको पेपर में, देख लेना ठीक है भाई साहब। 6-7 साल से ये चीज देखता आ रहा हूं, इसीलिए ये सारा चीज आपको बता रहा हूं। तो अभी के वीडियो में आप 3 से 4 नंबर अभी के अभी पक्के कर लो एकदम। आओ और भाई इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए डेली लेके आते रहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा तुरंत आप पढ़ जाएगा और तुरंत आप बढ़िया से पढ़ने लगोगे। आओ स्टार्ट करते हैं। पहला है बेकिंग सोडा। भाई ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये देख लो 20 फार्मूला आप याद कर लोगे ना, क्लास 10th का सारा फार्मूला याद हो जाएगा एकदम। इतना ही है भाई, ज्यादा कोई हलवा नहीं है ठीक है, यानी ज्यादा कोई मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं बिरंजक चूर्ण, इसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं, CaOCl2 होता है, याद कर लीजिए CaOCl2। बढ़िया। अब तीसरा नंबर है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका होता है CaSO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी इसको बोलते हैं। यह भी याद होना चाहिए भाई, जो भी लिखा है ना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मुंह से आपको क्या ही बताऊं, यही ना बोलूंगा कि बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लो। अब नहीं करोगे तो लटकोगे, पहले बता रहा हूं, इसीलिए एकदम बढ़िया से याद कर ही लो ठीक है। मेरा याद तो तब आएगा ना जब आपको पेपर मिलेगा और वही सारे क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन में दिखेंगे, तब मेरा जरूर याद आएगा। ये मैं अभी बता रहा हूं ठीक है। आइए चौथा है जिप्सम का होता है CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इसको बोलते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है भाई, सारा इंपॉर्टेंट है। अगला है धोवन सोडा, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको Na2CO3.10H2O, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10 है तो इसीलिए डेका बोलते हैं, ये याद कर होना चाहिए भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है नीला थोथा या इसको तूतिया भी बोलते हैं, इसका होता है CaSO4.5H2O, कैल्शियम सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इसको बोलते हैं, याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और नीला रंग का होता है, ये सभी लोग जानते हैं। अगला होता है फेरस सल्फेट, ये सभी लोग जानते हैं, इसका रंग हरा होता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और फार्मूला होता है FeSO4.7H2O। वैसे आप 7H2O नहीं भी लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट FeSO4 भी लगा दोगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। अगला हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये सभी लोग जानते हैं, संगमरमर का सूत्र यही होता है CaCO3, या तो कैल्शियम कार्बोनेट बोल लीजिए या संगमरमर बोलिए, दोनों का सूत्र एक ही होता है CaCO3। अगला होता है लेड नाइट्रेट PbNO3, इसका रंग बेरंग होता है, इसकी जिंदगी ही बेरंग है, रंगहीन होता है ये। और लीड नाइट्रेट को PbNO3 का होल ट्वाइस इसका होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 ठीक है, ये उतने सारे महत्वपूर्ण देखो, जैसे लीड नाइट्रेट, सोडियम जिंकेट ठीक है, ये सारा ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये नीचे ऊपर में 1 2 3 4 ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर ये 2-3 याद नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे बेरियम सल्फेट, अगर ये याद नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये उतना नहीं पूछता है, फिर भी याद करना पड़ेगा। BaSO4 होता है। सोडियम ऑक्साइड, ये भी नहीं याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी नहीं ज्यादा पूछता है, लेकिन फिर भी हम डाले हैं सोडियम ऑक्साइड। ग्लूकोज, इसका पूछता है भाई, इसका पूछता है, ये याद होना चाहिए। ग्लूकोज का जो हमारा रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C6H12O6, C6H12O6। चीनी, इसका भी बहुत पूछता है भाई, C12H22O11, C12H22O11 याद होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है ठीक है। जो महत्वपूर्ण है वही दिए हैं ठीक है, और जिसमें हम टिक मार रहे हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट, फेरस सल्फेट, ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जिसमें टिक लगा रहे वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो तो याद होना ही चाहिए। जैसे एसिटिक अम्ल काफी महत्वपूर्ण है, याद होना चाहिए, CH3COOH होता है इसका रासायनिक सूत्र।
जैसे फॉर्मिक अम्ल, ये भी महत्वपूर्ण है। ये देखो HCOOH होता है इसका रासायनिक सूत्र। और बेंजीन, ये भी महत्वपूर्ण है, C6H6 होता है। आपको पता होना चाहिए, इस तरह से बनता है बेंजीन, टक टक टक, देखिए इस तरह से बनता है ना। आगे होता है पोटेशियम परमैंगनेट, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए इसमें टिक नहीं लगा रहे हैं। यह पर्पल यानी बैगनी रंग का होता है, KMnO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। एक होता है एथनॉल, एथनॉल एथनॉल सभी लोग पीते हैं ना। हाय रे शराबी, समझ रहे हो, मेरी भावनाओं को समझ जाओ यार, क्या यार तुम। C2H5OH, ये एक तरह से दारू होता है, एथनॉल, ठीक है, ये प्योर दारू होता है। और पता है इथेनॉल को मतलब एथेनॉल में कुछ मतलब जैसे ही लैब में तो ठीक है, जैसे इंडस्ट्री में एथेनॉल का यूज किया जाता है तो उसमें कुछ पॉइजन मिलाया जाता है, नहीं तो पता चलेगा वहीं जो है एकदम शुरू हो गया पीना, ठीक है। तो उसमें कुछ पॉइजन मिलाता है जिससे लोग उसको कंज्यूम ना करें, जिससे वो लोग पिए नहीं उनको, ठीक है। हाँ, तो ये बात है। जैसे मीथेन, ये इंपॉर्टेंट है, CH4 होता है इसका रासायनिक सूत्र। तो ये सारा याद होना चाहिए भाई, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ये तो याद होने ही चाहिए। अगर आप 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये याद होने चाहिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। तो इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो हम डेली लेके आते रहते हैं, और डेली 1 2 3 वीडियो हम इस तरह का अपलोड करते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो मैं पूरे आपके बुक का निचोड़ लेके आया हूं, पूरा जो आपका बुक है ना, केमिस्ट्री का जो पूरा बुक है उसका निचोड़ लाया हूं। ये 20 फार्मूला याद कर लो, 3 से 4 नंबर पक्के कर लो, अभी बता रहा हूं, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि जल्दी से जल्दी आप ये सारे चीजों को पढ़ पाए। पता चलेगा लेट हो गया तो फिर गड़बड़ हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, 2 ही महीना बचा हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।